जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। अक्सर देखा जाता है इन अनुच्छेदों के बारे में या इन अनुच्छेदों का संबंध किससे है, इसके प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह के प्रश्न कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखे गए हैं। तो उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो राज्यपाल से संबंधित होते हैं। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ संक्षिप्त रूप में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित है और उस अनुच्छेद में किन किन बातों या कौन सी बातों का उल्लेख मिलता है। तो इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं, चलते हैं बिना देर किए हुए। जैसे हम लोग जो है यहाँ से देखेंगे कि जो संविधान के अनुच्छेद 152 की बात है, तो 152 से ही जो है भारत में राज्यपाल की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, यानी 152 में। जबकि यही सिर्फ 52 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल बहुत बिंदुओं पर एक दूसरे से या एक दूसरे में समानता रखते हैं। जैसे जिस प्रकार से पूरे केंद्र का, पूरे राष्ट्र का, पूरे भारत का जो सर्वोच्च नागरिक और सर्वोच्च पद पर आसीन होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक इसी प्रकार से एक राज्य स्तर की बात करते हैं तो राज्य स्तर पर जो सर्वोच्च नागरिक होता है वह कौन सा होता है? राज्यपाल होता है। अब केंद्र सरकार के अंतर्गत जो केंद्रकारी शक्तियाँ होती हैं उसका प्रधान जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। जबकि राज्य स्तर की बात करते हैं तो राज्य स्तर की शक्तियों का जो प्रधान होता है वह क्या होता है? राज्यपाल होता है। हालांकि जो वास्तविक शक्तियों का उपभोक्ता होता है, अर्थात वास्तविक शक्तियों का जो मुखिया होता है वह केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होता है और राज्य स्तर पर क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो हम सिर्फ राज्यपाल से संबंधित बात करते हैं तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 152 में जो है राज्यपाल की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ऐसे ही 153 की बात करते हैं तो 152 में राज्यपाल का उल्लेख मिलता है, राज्यपाल की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था होती है। 154 की बात करते हैं, अनुच्छेद 154 की बात करते हैं तो राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं इसके बारे में उल्लेख मिलता है। 155 की बात करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है, चयन प्रणाली कैसे होती है, किस तरीके से होती है और कौन करता है। हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति करता है जो प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। ठीक है, बात 156 की बात करते हैं, अनुच्छेद 156 की बात करते हैं तो इसमें राज्यपाल का कार्यकाल कितना है इसके बारे में उल्लेख मिलता है। हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है यह राज्यपाल जो होता है रह सकता है उस अवधि तक। यानी ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए नामित हो गया तो 5 साल तक ही रहेगा, उसके पहले हट नहीं सकता है। राष्ट्रपति की जब इच्छा हो, यानी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जो है राज्यपाल अपनी पद से हट भी सकता है या हटाया जा सकता है और उसकी समय सीमा को हम कह सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के द्वारा होता है इसका अवधि। ठीक है,
बात करते हैं अर्थात इच्छा अनुसार, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की, तो राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख मिलता है कि राज्यपाल की योग्यता क्या होगी, कौन से व्यक्ति जो है राज्यपाल के पद पर आसीन हो सकते हैं। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो मिनिमम एज है राज्यपाल के लिए या राष्ट्रपति के लिए, ये जो है 35 वर्ष है। यानी मिनिमम जो उम्र की सीमा है वह क्या होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। यानी 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए, अधिकतम कोई समय सीमा नहीं है उम्र की। तो 158 की बात अब करते हैं। तो 158 में राज्यपाल के कार्यालय में राज्यपाल के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां और शर्तें होती हैं उसका उल्लेख मिलता है। यही बात जो 159 है, यानी अनुच्छेद 159 की बात करते हैं। तो 159 में राज्यपाल जब नियुक्ति करता है या नियुक्ति लेता है या राज्यपाल पद पर कोई आसीन होता है, तो आसीन होते समय जो है उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो 159 में जो है राज्यपाल के शपथ का उल्लेख मिलता है। और यही बात 160 की बात करते हैं। तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन होता है, यानी कोई आकस्मिक व्यवस्था हो गई, उत्पन्न हो गई, तो उसके अंतर्गत राज्यपाल को जो है क्या करना होता है इसका उल्लेख मिलता है। 161 की बात करते हैं तो क्षमादान होता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए क्षमादान का अनुच्छेद देखा जाए तो 72 होता है, ऐसे राज्य के लिए राज्यपाल का जो क्षमादान की शक्ति है वह 161 के अंतर्गत आता है। अब इसमें जो राज्यपाल किस स्तर पर जो है किसी अपराधी या किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकता है उसकी सीमा निर्धारित है। जैसे राज्यपाल किसी अगर जो व्यक्ति को सजाए मौत या मृत्युदंड दे दिया गया है तो उसकी सजा को माफ नहीं कर सकता है। यानी केंद्र स्तर पर जो विषय होते हैं उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बल्कि राज्य स्तर की समस्याओं या फिर कारणों पर जो है यह कुछ विशेष क्षमादान की शक्ति रखता है। यानी राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 161 में मिलता है। अध्यादेश की बात करते हैं तो अनुच्छेद 213 में मिलता है। जी हाँ, राष्ट्रपति के लिए भी अध्यादेश की बात होती है तो वो अनुच्छेद 123 में होता है। जबकि राज्य स्तर पर किसी विधेयक या किसी बिल पर जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 213 की बात होती है। यानी 213 में जो उल्लेख मिलता है वह राज्यपाल के अध्यादेश का चर्चा या उल्लेख मिलता है। बात 231 की करते हैं, अनुच्छेद 231 की करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, इसका उल्लेख मिलता है 231 में। ठीक है, आर्टिकल 333 की बात करते हैं तो 333 में जो है मनोनयन की बात होती है कि राज्यपाल किन किन व्यक्तियों को मनोनयन कर सकता है, विधान सभा के सदस्यों के रूप में या विधान परिषद के सदस्यों के रूप में। ठीक है ना, सामान्यतः 1 एंग्लो इंडियन की बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों के रूप में और 1/6 की बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों के रूप में। ये राज्यपाल का अधिकार है मनोनयन अर्थात चयन करने का। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और भी इम्पोर्टेंट एक रह जाता है। 356 में आपातकालीन शक्तियां राज्यपाल के अंतर्गत निहित होती है। मतलब किसी राज्य में अगर जो संवैधानिक विफलता के कारण जो है आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत राज्य स्तर पर लगा दिया जाता है तो मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां और मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। उन पूरी शक्तियों का जो है उपभोगकर्ता जो है राज्यपाल होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो राज्यपाल से संबंधित थे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये अनुच्छेद बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और हम सभी के लिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।